राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शनि यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है तो किस तरीके के परिणाम देंगे। देखिए, द्वितीय भाव और शनिदेव हमें दोनों को समझना जरूरी है। शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव का कार्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए। द्वितीय भाव किससे संबंधित है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम कुंडली को देख सकते हैं कि कुंडली में शनि देवता किस तरह का प्रभाव देंगे और शनि की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं वो भी इसमें मैटर करती है, क्योंकि शनि जहां देखेंगे उस हिसाब से वहां पर भी परिणाम देंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शनि देवता के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि शनि क्या है। देखिए, शनि देवता जो है वो न्याय के देवता है। शनि के हाथ में तराजू है। शनि महाराज जो भी आप कार्य करेंगे, अच्छे कार्य के लिए अच्छा फल, बुरे कार्य के लिए बुरा फल देंगे। अब क्योंकि शनि खुद न्याय के देवता है, दंड अधिकारी है, अगर आप गलत करेंगे तो उसके लिए आपको दंडित भी करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको अच्छा फल भी देंगे। शनि देवता का यही कार्य है। द्वितीय भाव किस चीज का है? द्वितीय भाव होता है धन भाव, परिवार भाव, जहां से आपके परिवार को, कुटुंब को देखा जाता है। वाणी का भाव, यहाँ से आपकी वाणी को भी देखा जाता है। कुटुंब भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ से आपकी वाणी को भी देखा जाता है कि आपका धन किस तरह का आपके पास रहेगा, परिवार किस तरह का रहेगा और वाणी आपकी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में, आपके द्वितीय भाव के बारे में, तो कुंडली में देखते हैं कि यदि शनि देवता, द्वितीय भाव कौन सा होता है? कुंडली का द्वितीय भाव यह होता है, प्रथम भाव यह है और द्वितीय भाव यह। अब अगर शनि देवता स्वयं यहाँ पर बैठे हैं तो वो किस तरह का परिणाम देंगे। देखिए, शनि देवता जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको धन नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शनि देवता आपको भरपूर धन देंगे। शनि देवता आपको धन से कभी वंचित नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आपके आचरण में, व्यवहार में, स्वभाव में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, आपने थोड़ा सा भी इधर उधर करने की कोशिश की, कुछ नंबर 2 का कार्य करने की कोशिश की, परिवार को धोखा देने की कोशिश की, किसी को गलत ढंग से बोलने की आपने कोशिश की, या धन कहीं गलत ढंग से कमाने की कोशिश की, तो शनि देवता आपको पहले देंगे और फिर सारा कुछ समेट लेंगे, आपसे सब कुछ वापस ले लेंगे और आपको शून्य कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया शनि देवता न्याय के देवता है, दंड के देवता है, उनके हाथ में तराजू है। कानून की जो प्रक्रिया भगवान के यहाँ चलती है वो शनि देवता ही करते हैं, शनि देवता ही उसके मालिक हैं। और शनि देवता जब द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो वो आपके परिवार से, आपके वाणी में और आपके कुटुंब, आपके धन भाव में आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कोई भी चालाकी ना दिखाएं, गलत आचरण। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेवकूफ बन कर रहे हैं, नहीं, आप अपने आचरण में, अपने व्यवहार में इन सब चीजों का ध्यान रखें। अब होता क्या है, द्वितीय भाव में जब आपके शनि देवता बैठे होते हैं तो वो आपको आपके परिवार से धन दिलाते हैं, आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। परंतु यदि आप गलती कर जाते हैं, गलती करते हैं, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपसे वह धन धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। आप अपने परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। अब शनि की दृष्टि की बात करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, 1 2 3, ये तीसरी दृष्टि शनि की पड़ती है मातृभाव पर। माता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे? देखिए, जब शनि देवता आपकी माता को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर करेंगे। हो सकता है कि बचपन में या एक बढ़ती उम्र के साथ आपको माता से कुछ दूर रहना पड़े, या माता के साथ संबंधों में आप पास में भी रहेंगे, आप माता से प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माता से प्रेम नहीं करते, आप प्रेम करते हैं, लेकिन माता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं कटुता, खींचातानी ये जरूर दिखाई पड़ती है, क्योंकि शनि देवता आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव आपका प्रॉपर्टी का भाव होता है। यहाँ पर शनि देवता आपको आपकी प्रॉपर्टी में दिक्कत करते हैं। कई बार हमको प्रॉपर्टी मिलते मिलते रह जाती है। ऐसा अक्सर कुंडलियों में देखा जाता है कि जिनके चतुर्थ भाव में शनि देवता बैठे हैं उन्हें मिलते मिलते पैसे, मिलते प्रॉपर्टी, मिलते मिलते कई बार उनसे दूर हो जाती है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि यदि आप अपने स्वभाव से ठीक हैं तो शनि देवता आपको यहाँ पे आपकी माता के साथ भी ठीक रखेंगे, आपको धन प्रॉपर्टी भी पूरा देंगे। और इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जब शनि देखते हैं तो आपकी आयु को लंबा कर देते हैं। आयु को लंबा करने का मतलब है कि आप परिवार में एक लंबी आयु तक जीते हैं, परिवार में आपकी आयु बहुत लंबी होगी।
यहाँ से शनि देवता यहाँ से भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आपको अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी चालाकियों को एक तरफ ध्यान में रखते हुए उस पैसे को इकट्ठा करना है। शनि देवता आपको देंगे। इसके बाद दशम भाव की बात करते हैं। 7, 8, 9 और 10। जब 10वां आपका भाव है 11वां हो, यानी 11वें भाव में शनि देवता देख रहे हो, तो वो किस तरीके का प्रभाव है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि हमने बताई। द्वितीय भाव में शनि स्वयं बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ती है, और सप्तम दृष्टि शनि की 8वें भाव पर पड़ती है, और दसम दृष्टि शनि की एकादश भाव पर यानी 11वें भाव पर पड़ती है। अब देखिए कुंडली में 3 भाव को 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, ये 12, इन तीनों ही भाव को खराब माना जाता है। लेकिन शनि देवता आपके एकादश भाव में है, 11वें भाव में है, और 11वां भाव आपका लाभ भाव होता है। तो लाभ भी आपको होगा, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आपको कैसे चलना है, आपको ध्यान देना है, पग पग पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि देवता आपके पीछे ऐसे खड़े हैं। आप गलत करोगे तुरंत आपको गलत परिणाम, सही करेंगे सही परिणाम। अब यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि शनि देवता को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करें, और यदि आपका कार्य जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, जरा से भी आपने चालाकी गलती करने की कोशिश की, तो शनि देवता आपको तुरंत दंडित करेंगे। शनि देवता को अक्सर लोगों ने भ्रमित कर दिया, लोगों ने ये कहकर भ्रमित किया हुआ है हम लोगों को कि शनि देवता एक क्रूर ग्रह है, शनि देवता आपको आपका नाश कर देंगे, आपको ये कर देंगे। नहीं, शनि देवता बहुत अच्छे ग्रह हैं। शनि देवता जब देने पर आते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है, और आपको क्या मिल जाता है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि शनि और राहु कुंडली में 2 ही ग्रह ऐसे माने जाते हैं कि जो देते हैं और अचानक देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं। तो शनि देवता गलत नहीं है, शनि देवता का जो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है उस पर आपको खरा उतरना है, शनि देवता के अनुसार आपको चलना है, आपको आलस अपनी बॉडी से दूर कर देना है। आपको शनि के अनुसार जो कार्य आपको जब मिले, आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने जॉब में, आप जहाँ पे जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें जब भी आपको कोई कार्य मिले आपको उसको तुरंत कर लेना है। घर पे किसी ने कोई कार्य कहा तो उसको मना नहीं करना, उसको तुरंत कर देना है। ये जब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करने लगेंगे तो निश्चित रूप से शनि देवता आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देते हैं। और इसके लिए आप शनि का दान भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप शनि का दान भी करें, जिससे कि आपको धन लाभ की स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जरूर लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे कि सभी लोगों को फायदा मिल सके। राधे राधे।